इब्लीस इस वक्त तक हमारी दुनिया से जहन्नम की गहराइयों में नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने साथ इंसानों की एक बहुत बड़ी तादाद को जहन्नमी ना बना दे। और शैतान को ये गवारा नहीं कि उसके साथ हर ज़माने और हर जगह से जिन और इंसानों का एक जुम्मे गफीर ना हो, क्योंकि इस पर अकेले जहन्नम में रहना और अपने अमल के बदले में अल्लाह के अजाब का तल्ख मज़ा चखना मुश्किल गुजरता है। बस शैतान ने चाहा कि अपने साथ उन लोगों को भी शरीक करे जो उसके साथ अजाब में हिस्सादार हों। ज़ाबाचे इब्लीस ने अल्लाह ताला की इज्जत, जलाल, तहर और सल्तनत की कसम खाई कि वो तमाम मखलूक को ज़रूर गुमराह करेगा सिवाय अल्लाह के मुखलिस बंदों के। ए अल्लाह, हमें मुखलिस बंदों में से बना दे। उनियन फिर इब्लीस ने अपने शैतानों को इस दुनिया के ज़मानों और सदियों में फैला दिया। दुनिया में इंसानी शयातीन में से शैतान के कारिंदे बहुत ज़्यादा हैं, और शैतान के मुरीद कितने अजीब हैं और उनके पैरोकार कितने बदबख्त हैं। यही वो लोग हैं जिनकी नेकियां दुनिया की जिंदगी में रायगां गईं, जबकि वो समझते हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जहन्नम उनकी मुंतज़िर है। इब्लीस की इस जबरदस्त कोशिश और इंसानी शयातीन और सरकश जिनों में से शैतान के कारिंदों और मददगारों के मुसलसल काम के बावजूद इब्लीस और उसके कारिंदे क़यामत के दिन अपने तमाम पैरोकारों और उन तमाम लोगों से बेजारी का इजहार करेंगे जिन्हें उन्होंने गुमराह किया था, और वो शैतान के कहने पे लोगों को गुमराह करते रहे और गुनाहों की तरफ बुलाते रहे। अबू जाफर तबरी फरमाते हैं, अल्लाह के साथ शिर्क पर पैरवी किए जाने वाले मतबूईन जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अजाब को देखेंगे तो अपनी अत्तिबा से बेजारी का इजहार करेंगे, और उन्होंने इसमें से बाज को खास नहीं किया बल्कि सबको आम रखा। बस इन बदबख्त लोगों में से हर वो शख्स दाखिल है जिसकी अल्लाह के कुफ्र और गुमराही पर पैरवी की गई। वो दुनिया में गुमराही पर उसकी पैरवी करने वालों से बेजार हो जाएगा जब वो आखिरत में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के अजाब को देखेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, जब वो लोग जिनकी पैरवी की गई उन लोगों से बेजार होंगे जिन्होंने पैरवी की, और वो अजाब को देख लेंगे और उनके आपस के ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। बस दुनिया में उनके दरमियान जो ताल्लुकात और वास्ते थे वो क़यामत के दिन उन पर दुश्मनी और हसरत बन जाएंगे। फिर क़यामत के दिन तुम एक दूसरे का इनकार करोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे, और वो एक दूसरे से बेजार हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उस दिन गहरे दोस्त भी एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगारों के। बस हर दोस्ती उसके अहल पर दुश्मनी बन जाएगी सिवाय मुत्तकीन की दोस्ती के। इसके बाद क़यामत के दिन इब्लीस को तमाम तर गुनाहगार और बदकार लोगों के सामने पेश किया जाएगा। जो लोग दुनिया के अंदर रहकर शैतान की पैरवी करते थे उनसे ये कहा जाएगा, से है वो इब्लीस जिस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने लानत की। उस वक्त शैतान जहन्नम में आग के एक मिंबर पर चढ़ेगा ताकि अपने शैतानों, पैरोकारों और उन लोगों को खुतबा दे जिन्हें उसने गुमराह किया था। वो शैतान जो झूठ का आदी, फरेब का सौदागर और गुमराही पर पैदा किया गया है, लेकिन उस फैसला कुन लम्हे और सख्त हालात में वो शैतान उनसे सच कहेगा। लेकिन ये सच उस वक्त होगा जब सच न कहने वाले को फायदा देगा और न सुनने वाले को। कलम खुश्क हो चुके और सहीफे लपेट दिए गए हैं। इब्लीस उनसे वही कहेगा जो अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कौल में कुरान करीम में वारिद हुआ है, और शैतान कहेगा जब मामले का फैसला हो चुकेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था। फिर मैंने तुमसे वादा खिलाफी की और मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया, बस तुमने मेरी बात मान ली। लिहाजा मुझे मलामत न करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। न मैं तुम्हारी फरियाद रसी कर सकता हूं और न तुम मेरी फरियाद रसी कर सकते हो। बेशक मैं इसका इनकार करता हूं जो तुम मुझे इससे पहले शरीक ठहराते थे। यकीनन जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब। तसव्वुर करें कि शैतान यानी इब्लीस वाज करने वाला बनकर खड़ा होगा, और चूंकि लफ्ज अल शैतान वाहिद है इसलिए ये एक खास फर्द पर दलालत करता है, और इब्लीस शैतानों का सरगना और उनका सरदार है। वो जहन्नम की आग में अपने पैरोकारों यानी जिन व इंस में से अहले नार को खुतबा देने के लिए खड़ा होगा। ये उस वक्त होगा जब अल्लाह ताला तमाम मखलूकात के दरमियान फैसला फरमा चुके होंगे और हिसाब से फारिग हो चुके होंगे।
फिर सवाब व अजाब के इस्तेहकाक का वक्त आएगा। बस अल्लाह अज़्ज़ा वजल मोमिनीन को अपनी रहमत से जन्नतों में दाखिल फरमाएंगे और काफिरों को अपने अदलो हिकमत से जहन्नम के तबकात में बसा देंगे। तब इब्लीस आग के मिंबर पर चढ़ेगा और ये उस वक्त होगा जब तमाम कुफ्फार इस पर मलामत करते हुए जमा होंगे और कहेंगे, ए शैतान मरदूद, तुम्हारी वजह से हम काफिर बने, हमने शिर्क किया। आज हमारे लिए बराबर है, ख्वाह हम बेसब्री करें या सब्र करें, हमारे लिए कोई पनाहगाह नहीं है। तब शैतान इन्हें सच्चाई के साथ खुतबा देगा और इन लम्हात में हक बात करेगा, ऐसी जगह पर जहां उसका सच किसी को कोई फायदा ना देगा और ऐसे वक्त में जब उसकी बात किसी के लिए मुफीद ना होगी। बस शैतान कहेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, फिर मैंने तुमसे वादा खिलाफी की। उसकी ये बात उनके लिए मजीद हसरत, अफसोस और निदामत के सिवा कुछ इजाफा नहीं करेगी। वो लोगों की हालत पर उन्हें मलामत करेगा और लोगों के अंजाम पर उन्हें हसरत ज़दा करेगा, क्योंकि उन्होंने उसकी बात मानी, उसकी इताअत की और उसके फरेब ज़दा वादों से धोखा खाया। इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, उस वक्त इब्लीस, जिस पर अल्लाह की लानत हो, का खतीब बनकर खड़ा होना, उस दिन गमगीन लोगों के गम में मजीद इजाफा, उनके घाटे में मजीद घाटा और उनकी हसरत में मजीद हसरत का इजाफा करने के लिए होगा। शैतान इस दिन काफिरों के सामने ऐसी जगह खड़ा होगा जो उनकी कमरें तोड़ देगा और उनके दिलों को काट देगा। वो उन पर वाज़ेह कर देगा कि वो दुनिया में उनसे जो वादे करता था वो बातिल और झूठे थे और अल्लाह ताला के सच्चे वादे के खिलाफ थे, और उसने उनसे जो वादा किया उसकी खिलाफ वर्जी की और लोगों ने उसकी बात को ऐसी चीज के साथ कबूल किया जो अकल से मुताबिकत नहीं रखती, क्योंकि उनके पास वो दलील नहीं थी जो किसी आकिल के लिए दूसरे की बात कबूल करने के लिए जरूरी होती है। इब्लीस अपने ऊपर से उनके कुफ्र, उनकी पैरवी और उनके दायमी जहन्नम में अजाब, जिल्लत आमेज कयाम और मुस्तकिल दर्दनाक अजाब की जिम्मेदारी को अपने इस कौल से नफी कर देगा, और मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, यानी दुनिया में मैंने तुमसे जो वादा किया था उसमें मेरा तुम पर कोई तसल्लुत या जबर नहीं था। तुम लोगों ने जो कुछ किया अपनी ख्वाहिशात के लिए किया, तुम पर मेरी बात की सच्चाई साबित करने के लिए कोई हुज्जत नहीं थी। मुझे तुम पर कोई इख्तियार नहीं था और न कोई हुज्जत। मैं तुम्हारे पास कोई दलील नहीं लाया था जिसकी तरफ मैंने तुम्हें बुलाया था, और न ही मेरे पास इस बात पर कोई दलील या हुज्जत थी जो मैंने तुमसे वादा किया था। फिर वो जहन्नमी लोगों इस गुमराही पर उनकी मजम्मत करेगा जिसमें वो गिरे और जहन्नमी बन गए, और लोगों की मलामत को खुद से दूर करेगा और उन्हें हुक्म देगा कि वो खुद को मलामत करें, क्योंकि वही हैं जिन्होंने इस खुले बातिल को कबूल किया जिसका बातिल होना किसी अदना अकल वाले पर भी मुश्तबा नहीं हो सकता। बस इब्लीस की ज़बान हाल कह रही होगी कि महज मेरे बुलाने पर ही तुमने फौरन मेरी बात मान ली, जबकि रसूलों ने तुम पर हुज्जतें कायम की और तुम्हारे सामने इन बातों की सच्चाई पर सही दलाइल पेश किए जो वो लेकर आए थे। फिर तुमने उनकी मुखालफत क्यों की और आज खुद को इस हाल तक पहुंचा दिया जिसमें तुम हो। और उस दिन इब्लीस के पास कोई मदद या फरियाद रस्सी नहीं होगी, बल्कि वो खुद भी इस मुसीबत, हलाकत और अजाब में मुब्तला होगा जिस अजाब में लोग होंगे। और शैतान ने पहले ही इस चीज का इनकार किया जो लोग शैतान के बारे में अकीदा रखते थे और उसके लिए साबित करते थे, और वो था उसका अल्लाह के साथ शरीक होना। बस उस वक्त लोगों पर हसरतें और बढ़ जाएंगी और उन पर मुसीबतें और आफतें पै दर पै आएंगी। फिर वो लम्हा आएगा जब इब्लीस उनके अल्लाह के साथ कुफ्र करने और अल्लाह के सिवा शैतान की इताअत करने और दुनिया में उसे अल्लाह के साथ शरीक ठहराने से बेजारी का इजहार करेगा, उनसे ये कहकर, बेशक मैं उसका इनकार करता हूं जो तुम मुझे इससे पहले शरीक ठहराते थे। जब वो लोग शैतान की ये बात सुनेंगे तो अपने आप से सख्त नफरत करेंगे। तब पुकारा जाएगा, अल्लाह की तुमसे नफरत तुम्हारी अपने आप से नफरत से कहीं ज्यादा है। बस इब्लीस कहेगा, मैं इस बात से इनकार करता हूं कि मैं अल्लाह का शरीक हूं, या इसका मतलब यह है कि मैंने कुफ्र किया, यानी मैंने दुनिया में तुमसे पहले अल्लाह की नाफरमानी की, या मैं दुनिया में तुम्हारी मेरी इबादत करने का कुफ्र इनकार करता हूं, मैं आज आखिरत में इसका इनकार करता हूं, या मेरे कुफ्र का हुक्म लगने का सबब दुनिया में तुम्हारी मेरी इबादत करना था।
इब्लीस लोगों से उस वक्त बात करेगा जब बंदों के दरमियान फैसले और हिसाब किताब से फारिग होने के बाद शफाअत का आगाज होगा। और जब अहले जन्नत के लिए जन्नत का फैसला हो जाएगा, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमें उनमें से बनाए। और अहले नार के लिए जहन्नम का फैसला हो जाएगा, वलियादु बिल्लाह। और जन्नत या जहन्नम में, जो कि मुस्तकिल ठिकाने दारुल करार हैं, दाखिल होने के बाद मोमिनीन में से कबीरा गुनाह करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शफाअत हासिल करने जाएंगे, ताकि उन्हें इस आग से निकाला जाए जिसमें वो अल्लाह के अदल हिकमत से दाखिल होने के मुस्तहिक ठहरे थे। संस हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वालों के लिए है। मेरी उम्मत के कबीरा गुनाह करने वाले यानी वो जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, बस वो इस कलमा की वजह से हमेशा जहन्नम में दाखिल नहीं होंगे, और जो दाखिल हो भी गया तो वो उस शफाअत के निकल आएगा। बस मुआहिदीन तौहीद परस्तों के लिए जहन्नम में हमेशगी नहीं है, अगरचे वो अपने गुनाहों और कबायर गुनाहों की वजह से इसमें दाखिल हो जाएं। कबायर से मुराद बड़े गुनाह हैं, और ये हर वो गुनाह है जिसे कुरान, सही सुन्नत या इजमा में कबीरा गुनाह या गुनाह अजीम कहा गया हो, या इस पर शदीद अजाब की खबर दी गई हो, या इस पर कोई हद सजा मुकर्रर हो। और कहा गया कि कबायर हर वो बुरा फेल है जिससे शरीयत ने सख्ती से मना किया हो और उसके मुआमले को बड़ा करार दिया हो। और जिन्नो इंस में से कुफ्र करने वाले अपनी गुमराही के बानी, अपनी निदामत की असल और अपने कुफ्र व हसरत के सबब यानी इब्लीस, जिस पर अल्लाह की लानत हो, के पास जाएंगे। वो शैतान के पास इस उम्मीद से जाएंगे ताकि वो उनकी शफाअत करे, लेकिन वो उनसे बेजारी का इजहार कर देगा। उक़बा बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनीन कहेंगे, हमारे रब ने हमारे दरमियान फैसला फरमा दिया है, अब हमारी शफाअत कौन करेगा? तो वो कहेंगे, चलो आदम के पास चलते हैं। फिर उन्होंने नूह, इब्राहीम, मूसा और ईसा का जिक्र किया। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क्या मैं तुम्हें नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना बताऊं? फरमाया, बस वो मेरे पास आएंगे, तब अल्लाह मुझे इजाजत देगा कि मैं उसकी तरफ खड़ा हूं, तो मेरी मजलिस से ऐसी खुशबू फैलेगी जो किसी ने कभी न सूंघी होगी, यहां तक कि मैं अपने रब के पास आऊंगा। बस वो मेरी शफाअत कबूल फरमाएगा और मेरे सर के बालों से लेकर पांवों के नाखून तक मेरे लिए नूर बना देगा। फिर काफिर कहेंगे, मोमिनीन को तो शफाअत करने वाला मिल गया, हमारी शफाअत कौन करेगा? वो तो बस इब्लीस ही है, इसी ने हमें गुमराह किया था। बस वो इब्लीस के पास आएंगे और कहेंगे, मोमिनीन को शफाअत करने वाला मिल गया है, बस तुम उठो और हमारी शफाअत करो, क्योंकि तुम ही ने हमें गुमराह किया था। बस शैतान खड़ा होगा तो उससे ऐसी सख्त बदबू उठेगी जो किसी ने कभी ना सूंघी होगी। फिर वो जहन्नम के लिए बड़ा हो जाएगा, यानी उसका अजाब बढ़ा दिया जाएगा। और उस वक्त शैतान कहेगा, जब मुआमले का फैसला हो चुकेगा, बेशक अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने भी तुमसे वादा किया था, फिर मैंने तुमसे वादा खिलाफी की और मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, सिवाय इसके कि मैंने तुम्हें बुलाया, बस तुमने मेरी बात मान ली, लिहाजा मुझे मलामत ना करो बल्कि अपने आप को मलामत करो। शमी और तबरी ने कहा, कयामत के दिन दो खतीब खड़े होंगे, इब्लीस और ईसा इब्ने मरियम। इब्लीस तो अपने गिरोह में खड़ा होगा और ये कहेगा, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, सिवाय इसके है कि मैंने तुम्हें बुलाया, बस तुमने मेरी बात मान ली। और रहे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो वो कहेंगे, मैंने इनसे वही कहा जो तूने मुझे हुक्म दिया था कि अल्लाह की इबादत करो जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है, और मैं इन पर गवाह था जब तक मैं उनमें रहा। फिर जब तूने मुझे उठा लिया तो तू ही इन पर निगरान था और तू हर चीज पर गवाह है। हमें अपने सीधे रास्ते की हिदायत दे और हमें इस पर साबित कदम रख। ए अल्लाह, हमें दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में पक्की बात, कौल साबित के साथ साबित कदमी अता फरमा और हमारे हक में अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत कबूल फरमा। ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपने दीन पर साबित रख। ए दिलों को फेरने वाले, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। अनसाइंड, ए हमारे रब,
हमारे दिलों को हिदायत देने के बाद टेढ़ा न कर और हमें अपनी तरफ से रहमत अता फरमा। बेशक तू ही बहुत अता करने वाला है। ए अल्लाह, हम ज़ाहिरी और बातिनी तमाम बेहयाइयों और फितनों से तेरी पनाह मांगते हैं। ए अल्लाह, अपने जिक्र, अपने शुक्र और अपनी बेहतरीन इबादत पर हमारी मदद फरमा और हमें अपनी रहमत से ए सबसे बढ़कर रहम करने वाले, बगैर हिसाब और बगैर साबका अजाब के हुस्न खात्मा और जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम अता फरमा। और अल्लाह तबारक व तआला ही सबसे बुलंद और सबसे ज्यादा जानने वाला है। और दुरूद व सलाम हो सबसे मुअज़्ज़ज़ रसूल मोहम्मद पर, और तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं।